अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, ये रहा हमारा रमज़ान स्पेशल नावल मेरी ईद का चाँद, एपिसोड 1। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये नावल पिछले साल भी रमज़ान में अपलोड हुआ था। तो जी हाँ, ये अपलोड हुआ था, मगर मैंने आधा अपलोड किया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था कुछ मसरूफियात की वजह से। तो अब दोबारा इसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो दोबारा से पढ़ लें। इसकी कुछ ही एपिसोड्स मैंने लिखी थी, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। चलते हैं अपने नावल की तरफ, जिसके लिए मैंने अपना इतना महंगा मेकअप ज़ाया करूँ। उफ़ मेरे अल्लाह, इस लड़की को कब अकल आएगी। दादी ने अरूश को देखते हुए सर्द लहजे में कहा। दादी, मेरे साथ ऐसी बातें ना किया करें। अरूश मुंह बनाकर बैठ गई। तेरे साथ ना करूं तो किसके साथ करूं। हाँ, जब वो अजहर अपनी उस सड़ी सूखी अनाबिया का रिश्ता लेकर आएगा, तब तुझे सुकून आएगा। जब मेरा इतना हैंडसम पोता तेरे बड़े दादा के घर का दामाद बनेगा। दादी, अनाबिया कहाँ करेगी दाऊद के साथ शादी। वो कहती है मैं तो किसी बड़े ऑफिसर के साथ शादी करूँगी। अरूश झट से बोली। करेगी वो बड़े से ऑफिसर के साथ शादी। मुंह देखा है उसने अपना। मुझे तो लगता है कभी उसने साबुन से अपना मुंह भी नहीं सही से धोया। आंखों में उसके चिपड़े लगे रहते हैं हर वक्त। अरूश जोर जोर से हंसने लगी। हाँ, सही तो कह रही हूँ मैं। और अच्छा है अगर वो किसी ऑफिसर से शादी करना चाहती है। कम से कम मेरा पोता तो बच जाएगा ना, वरना वो अजहर आए दिन तेरे दादा के पास आकर बैठा रहता है और दाऊद की बातें करता है कि मुझे उसका रिश्ता चाहिए अपनी बेटी के लिए। दादी, छोड़ो ना, क्या हर वक्त रिश्तों की बातें करती रहती हो। इसके अलावा भी कुछ सोच लिया करो। तू अभी चुपचाप ये दवा खा, वरना बहुत मारूंगी तुझे। बड़ा गुस्सा चढ़ गया है मुझे। यही ना हो अब सारा गुस्सा तेरे पे निकल जाए। दादी, मैंने नहीं खानी ये दवा। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ दादी, क्यों शोर मचा रही हैं आप। लो जी, आ गई एक और मागी चमची। हादिया अपने कमरे से निकलती हुई बोली। इधर आ ज़रा, मेरी बात सुन हादिया। ये ज़रा अरूश का बाजू पकड़ा मुझे, इसने मुझे बड़ा तंग करके रखा हुआ है। नहीं हादिया, मुझे ना पकड़ना, मैं खुद दादी के पास चली जाती हूँ। पहले भी तुमने इतनी ज़ोर से मेरा बाजू पकड़ा था। देखो, अब तक नील पड़ा हुआ है मेरी बाजू पर। हाय, यहाँ आकर दिखा मुझे, क्या हुआ है बाजू को। तुझे पता भी है कि ये हादिया कितनी मोटी है, फिर क्यों तू इसके साथ पंगे लेती रहती है। देख ज़रा कैसे तेरा सारा बाजू नीला हो गया है। जा, मरहम लेकर आ मेरे कमरे से। अरूश दादी को चुप हो जाने के इशारे कर रही थी, मगर दादी थी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हादिया को दादी की बात पर बहुत गुस्सा आया था। वो फ़ौरन उठकर अपने कमरे में भाग गई। दादी, क्या करती हैं आप। अब देखना जाकर वो सारी बात अपनी अम्मी को बताएगी। बताने दे, देख लूँगी मैं इसकी माँ को भी। डरती नहीं हूँ मैं किसी से, ये मेरा घर है। दादी अरूश की बाजू पर मरहम मलती हुई बोली। छोड़ दो दादी मुझे, मैं सोने जा रही हूँ अब, वरना फिर सहरी में इतनी नींद आती है, उठा भी नहीं जाता। हाँ हाँ, सो जा, मैं भी बस आने लगी हूँ कमरे में सारी लाइटें बंद करके। अगर मैं ये लाइटें बंद ना करूँ, ये तो सारी रात चलती रहें और लाख लाख बिल आए इस घर का। पता नहीं कैसी हैं ये मेरी सारी की सारी बहू।
काम करके कमरों में घुस जाती हैं, पता नहीं क्या रखा है कमरों में इनका। दादी बोलती बड़बड़ाती सारे घर की लाइटें बंद करके अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। अरूश 15 साल की थी जब उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। वो एक ही बहन थी जो अब दादी के पास रहती थी और दादी उसका बहुत ख्याल रखती थी। अरूश के अब्बू सबसे बड़े भाई थे। अरूश के अब्बू आरिफ अली जिनके 2 छोटे भाई थे और एक बहन थी। तीनों भाई एक ही घर में रहते थे और एक ही किचन में तीनों का इकट्ठा खाना पकता था, क्योंकि दादी और दादा कह चुके थे कि जब तक हम जिंदा हैं ये किचन अलग अलग नहीं हो सकते। अरूश की दोनों चाची बहुत चालाक थी। वो अरूश से बहुत जलती थी, क्योंकि दादी हर काम में हर बात में अरूश को ही आगे रखती थी। अरूश की बड़ी चाची रज़िया, जिसकी 2 बेटियां और एक बेटा था, और छोटी चाची नौशी, जिसके 2 बेटे और एक बेटी थी। दाऊद अरूश की बड़ी चाची का बड़ा बेटा था, जो अपनी हायर एजुकेशन के लिए लंदन गया हुआ था, जो अब 2 दिन के बाद पाकिस्तान वापस आने वाला था। अरूश की एक कज़न आयमा, जो दाऊद की बहन थी, अरूश की बेस्ट फ्रेंड थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ हर बात शेयर कर लेती थी, मगर छोटी बहन ईमान तो उफ, पूरी पटाखा थी। वो और हादिया मिलकर अरूश को बहुत तंग भी करती थी और बहुत बातें भी सुनाती थीं। उसकी दोनों चाचियाँ सगी थीं एक दूसरे की। सारा दिन किचन में खड़े होकर बस चुगलियाँ करना उनका काम था। उनकी कोशिश थी कि किसी तरह अरूज की शादी हो जाए और आरिफ भाई की हर चीज़ उनके कब्ज़े में आ जाए, क्योंकि आरिफ भाई और दादी कह चुके थे कि जो भी हम दोनों का है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अरूज का है। ये क्या चटपट लगा रखी है तुमने? हाँ, क्या तुम मेरे माँ बाप के दिए हुए बर्तन तोड़ोगी? दादी डाइनिंग टेबल पर बैठी नौशी को देखती हुई बोली। पिछले 50 साल से तो टूटे नहीं हैं ये बर्तन, क्या अब मेरे हाथ से टूटेंगे? ए लड़की, ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने, समझ आई? ज़्यादा मेरे सामने बोलेगी तो अपने बेटे को बुला लूँगी। बुलाएं अपने बेटे को, बुला ही ले, आज मैं भी आपकी हरकतें बताऊंगी आपके बेटे को। नौशी किचन से लस्सी का जग लाकर टेबल पर रखती हुई सर्द लहजे में बोली। हाय मेरे अल्लाह, कौन सी मेरी हरकतें? हाँ, शर्म नहीं आती तुझे? मेरी बेटी को हर वक्त मोटी मोटी कहती हैं। आप बेचारी रात को कमरे में आकर इतना रोई कि दादी हर वक्त मुझे मोटी मोटी कहती रहती हैं। मेरी बेटी के हर निवाले पर आप लोगों की नज़र रहती है। आजकल मोटी लड़कियां ही प्यारी लगती हैं, और क्या वो अरूज की तरह आए दिन बीमार पड़ी रहती है? और क्या हो गया था उसके बाजू को? कौन सा हथौड़ा मार दिया था मेरी बेटी ने उसके बाजू को, जो उसके बाजू पर नील पड़ गए थे? खामोश हो जा नौशी, हर बात में अरूज को घसीट के मत लेकर आया कर। उसने हादिया को कुछ भी नहीं कहा था, जो कहा था मैंने कहा था। मुझसे बात कर, मुझसे लड़। और क्या हुआ अगर वो बीमार हो भी जाती है तो? वो बीमार होती है ना तो तुम दोनों की नज़रें ही लगती हैं मेरी बच्ची को। कोई कमी नहीं है मेरी बच्ची में, लाखों में एक है।
दादी चुप हो जाएं, क्या हो गया है, सहरी का टाइम है, आप आराम से सहरी करें ना। आयमा ने दादी के साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जा अपने दादा को भी बुला ला और अरूज को भी उठा दे एक बार, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है उसकी तो उसे कमरे में ही सहरी दे आ। ठीक है दादी, मैं देखती हूँ।